के 7 बज चुके हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रथम चरण का रण उत्तर प्रदेश को लेकर सज चुका है। नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के मतदान के लिए कुल मिलाकर तकरीबन 9 दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में कोई भी दल किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल संबोधन किया। वर्चुअल रैली के जरिए बड़ा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश, खासतौर से 21 विधानसभा वाले क्षेत्रों में देने की कोशिश उनकी ओर से की गई। एक बार फिर से करारा प्रहार समाजवादी की पुरानी सरकार पर किया, ये कहते हुए कि पुरानी सरकार में दंगे होते थे, माफियाओं गुंडों का राज था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद अब कानून का राज कायम है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में वर्चुअल रैली के माध्यम से पीएम मोदी आज उतर गए। एक वर्चुअल रैली और 21 विधानसभा क्षेत्रों पर निशाना। महज 9 दिन बाद पहले चरण के मतदान होने हैं और सभी की निगाह में रचा बसा है पश्चिम उत्तर प्रदेश। इसीलिए अपनी रैली में पीएम ने पहले पश्चिम यूपी की महिमा बताई और उसके तुरंत बाद कानून व्यवस्था के मसले पर अखिलेश को घेरने लगे। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। जिस रोज से अखिलेश यादव ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, उसी रोज से बीजेपी ने अखिलेश पर गुंडों, माफियाओं और अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाया था। आज पीएम ने भी अखिलेश की सरकार पर करारा निशाना साधा। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी के समाजवाद को भी निशाने पर लिया। 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। समाजवादी पार्टी की सरकार में सैफई महोत्सव हुआ करता था। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर उसी महोत्सव के जरिए समाजवादी की पिछली सरकार पर निशाना साधा। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव अपने 5 साल में जब अखिलेश के शासन को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मोदी घेर चुके तो उन्होंने योगी सरकार की खूबियां गिनानी शुरू की। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है। योगी सरकार की शान में पीएम ने कसीदे पढ़े, बोले यूपी बहुत बुरे हालात में था, योगी अपराध से बचा के लाए हैं यूपी को। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से संदेश दिया कि कमल दल ही है जो यूपी के लोगों को हर मुसीबत से निकाल सकता है। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। पहले चरण में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और शामली समेत 58 सीटों पर मतदान होने हैं।
इसीलिए सभी दलों ने पश्चिम यूपी को जीतने के लिए पूरा दमखम झोंक दिया है। आज तक ब्यूरो। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर अखिलेश यादव उनकी पुरानी सरकार पर हमले किए, तो वहीं दूसरी तरफ भरोसे से भरे हुए अखिलेश यादव दिखाई देने के लिए मैनपुरी के करहल पहुंचे। वहां से पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करहल से जीत की हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का जाना तय है। अभी उन्होंने नामांकन दाखिल ही किया था, ऐन वक्त पर बीजेपी की ओर से भी ऐसी चाल चली गई कि सब हैरान रह गए। एसपी सिंह बघेल, आपको बताते चले, सांसद हैं वो और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री। उनको समाजवादी मुखिया के सामने बीजेपी ने करहल से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब करहल का मुकाबला इस बार दिलचस्प माना जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट से अखिलेश यादव ने अपने पहले विधानसभा चुनाव का नामांकन भर दिया। नामांकन भरने से पहले अखिलेश इस तरह से पर्चा भरने निकले। जगह जगह लोगों का उत्साह था और अखिलेश गदगद। अखिलेश ने नामांकन भरा और भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी को हराएगी। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगी। जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं लगातार, उन्हें उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाएगी। अखिलेश से सवाल किया गया कि करहल से बीजेपी उम्मीदवार को वो कैसे देखते हैं। अखिलेश ने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी वो ऐतिहासिक वोटों से हारेगी। ये तो तय था कि अखिलेश मैनपुरी की करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही अखिलेश ने नामांकन भरा, बीजेपी की ओर से केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल नामांकन करने पहुंच गए। बघेल ने नामांकन किया और भरोसा जताया कि वो समाजवादी पार्टी को हराएंगे। ये कहा गया लड़ना है, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे जब तक जान रहेगी। अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कि यादव परिवार के सामने आप ही खड़े होते, पहले भी आप खड़े थे, इस बार अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। ईश्वर ने इतनी लोकप्रियता दी है, शोहरत दी है, ताकत दी है, मनोबल दिया है, नैतिकता दी है, लड़ते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं यहाँ से कोई जीत नहीं पाएगा बीजेपी को उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी 2002 में जीती है करहल में। आपको लगता है कि चुनौती बड़ी होगी क्या? अखिलेश यादव खुद यहाँ पर इस गढ़ में भोगांव हम जीते हैं। बघेल बताते हैं कि समाजवादी पार्टी में हार का डर समाया हुआ है। कन्नौज में जो निर्विरोध सांसद हुई थी, निर्विरोध, देश में किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया, आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव के खिलाफ, लॉन्ग एगो नहीं, अभी कुछ साल पहले। इसके बाद वो हारते हारते बची 14 में और 19 में अंततः हारी गई हैं। फिरोजाबाद में उसी परिवार के किला जो मानते हैं तभी तो वो आते हैं। अखिलेश यादव फिरोजाबाद भी गए थे, इसका मतलब हिंदुस्तान की बेस्ट सीट मान करके गए थे। वहां पत्नी हार के गई है और उनका भाई हार के गया है। बदायूं इनका घर नहीं है, घर यहाँ बगल में सेफई है। चुनाव लड़ने कहाँ गए हैं? बदायूं। चुनाव लड़ने कहाँ गए हैं? संभल। चुनाव लड़ने कहाँ गए हैं? आजमगढ़। चुनाव लड़ने कहाँ गए हैं? फिरोजाबाद। चुनाव लड़ने कहाँ गए हैं? कन्नौज। चुनाव लड़ने गए हैं गुन्नौर। चुनाव लड़ने गए हैं सहसवान। चुनाव लड़ने गए हैं सिकोहाबाद। चुनाव लड़ने गए हैं निधौली कला। चुनाव लड़ने गए हैं तिलहर। भैया क्यों नहीं लड़ते हो इटावा लोकसभा? अभी तो रिजर्व हुई है। किसके दावों में कितना दम है ये तो 10 मार्च को मालूम चलेगा, मगर मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का किला माना जाता है और करहल में तो समाजवादी पार्टी का रुतबा हमेशा से रहा है। इसकी एक वजह ये भी है कि करहल में करीब 3,71,000 मतदाता हैं। इनमें यादव मतदाता करीब 1,44,000 हैं। यही वजह है कि अखिलेश को जीत का पूरा भरोसा है। वैसे यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि अखिलेश का जीतना निश्चित है। यहाँ अखिलेश भैया की जीत 100% है, कोई टक्कर में ही नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की यहाँ करहल की धमक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगी। पूरे आप कह रहे कोई लड़ाई नहीं, पूरी मार्जिन की लड़ाई है। कितना मार्जिन होगा इस बार? 300 प्लस जाएगा वोट। नहीं, यहाँ पर करहल में क्या एक तरफा यहाँ करहल का सीट पे क्यों आए भैया? आपके अखिलेश यादव इसी सीट पर क्यों आए? उनका गृह जनपद है और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश आई है और अब की बार जनता जो है बदलाव चाहती है। करहल कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि बीजेपी ने एकाएक
एसपी सिंह बघेल को टिकट देकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि एक समय में एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात थे। समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर बघेल पहली बार विधायक बने। बघेल अक्षय यादव, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब देखना ये है कि बीजेपी की ये ट्रिक करहल में कितनी कामयाब होती है। श्रेया चटर्जी के साथ अभिषेक मिश्रा, करहल, आज तक। करहल में जंग जबरदस्त बनाने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर भी जंग कम जोरदार नहीं होने वाली है। आपको बताते चले, पश्चिमी यूपी जीतने के लिए तमाम दलों ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। आज एक बार फिर से पुरानी सरकार पर जमकर हमला किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, तो योगी के हमले पर अखिलेश यादव की ओर से किया गया पलटवार। पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जंग जोरदार होती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अखिलेश के शासन में अपराध और गुंडागर्दी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लाल टोपी में खून की छींटें हैं। कैसे कैसे लोगों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक होड़ लगी है, ऐसे लोगों को प्रत्याशी देने की जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। योगी से पहले पीएम मोदी ने भी अखिलेश के शासन में गुंडागर्दी को लेकर आरोप लगाया था। अखिलेश ने इसका जवाब अपने अंदाज में दिया। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उनके जो मुख्यमंत्री थे उन पे कितने मुकदमे थे, उनके डिप्टी सीएम पर कितने मुकदमे थे। अगर दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के अगर हम मुकदमे देख लें तो इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है जितने इन पे दोनों पे मुकदमे थे। एक तरफ जुबानी जंग तेज होती जा रही है, तो दूसरी ओर प्रचार का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। पहले चरण में जाट मतदाता ही भाग्य विधाता हैं, इसीलिए उन्हें लुभाने की भी भरसक कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जाट कार्ड चला। जो सेना के जवान हैं, जो फौज पर खड़े हुए हैं, वो अपने परिवार को फोन करके गए, ऐसी गलती मत करना। देश के साथ, देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खतरा हो जाएगा यदि उत्तर प्रदेश में किसी और को वोट दिया तो। इसलिए मुझे नहीं लगता वहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा देशभक्त कौम है तो जाट है। इन सब राज्यों के अंदर समझाने की जरूरत नहीं है, वहाँ के लोग खुद समझदार हैं। जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आएंगी, वैसे वैसे ये रण और भी भीषण होता जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। करहल से श्रेया चटर्जी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज नोएडा में चुनावी प्रचार किया, योगी सरकार को जमकर घेरा। उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी मौसमी सिंह ने। पीएम मोदी ने कहा है कि वो जनता के सीएम है, कोरोना में बाहर निकले लोगों की व्यथा को एड्रेस। लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि कोरोना के समय क्या हुआ। सरकार उनके प्रति आक्रामकता सरकार ने दिखाई, सरकार ने उनको प्रताड़ित किया, उनकी मदद नहीं की। सब जानते हैं, तो मोदी जी कुछ भी कहें, योगी जी कुछ भी कहें, सच्चाई जनता जानती है। प्रियंका जो लाशें बढ़ी गंगा में, क्या लोग वो भूल जाएंगे? नहीं, और न ही उनको भूलना चाहिए। लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि सरकार की जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा है, उनकी सेहत की सुविधाओं को देना, उनके लिए एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनका विकास। जनता को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से आपको निकालकर लेकर चलते हैं पंजाब में आज हाई प्रोफाइल दिन था। आपको बता दें, एक तरफ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना नामांकन दाखिल किया, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर की ओर से नामांकन दाखिल किया गया। वहीं अकाली दल के सीएम दावेदार सुखबीर बादल भी आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। माथे पर पीली पगड़ी और चेहरे पर हमेशा की तरह सौम्य मुस्कान। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कुछ इसी अंदाज में
नामांकन दाखिल करने भदौर पहुंचे। चन्नी इस बार भदौर के अलावा चमकौर साहिब से भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक मिशन लेके मालवे दे विच आया। मिशन ये है कि यह एरिया बहुत बड़ा, कई जिले डेवलपमेंट पक्षों पिछड़े हुए है। भावें कैप्टन साहब भी रहे, बादल साहब भी रहे, लेकिन इत्थे डेवलपमेंट नहीं हुई, एरिया पिछड़िया होया। मैं इस एरिए नूं पूरे नूं उपर चुकना है। मैं सदामा बन के आया, मालवे वाले कृष्ण बन के सामण गए ते असीं बड़ी भारी जीत पूरे मालवे च लवांगे। चरणजीत सिंह चन्नी के लिए इस बार का चुनाव किसी एसिड टेस्ट से कम नहीं है। कांग्रेस के सीएम रहे अमरिंदर सिंह अलग पार्टी बनाकर मैदान में है, तो आम आदमी पार्टी भी चुनौती पेश कर रही है। चिर प्रतिद्वंदी अकाली दल तो मैदान में है ही, जो चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने को उनकी कमजोरी बता रही है। 111 दिनों में इनके सारे रिश्तेदारों ने मिलजुल के कितना रेता बेच के पंजाब का पैसा लूटा होगा, ये अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अब 1 से नहीं 2 सीट से लड़ रहे हैं, तो ये क्लियर है कि उनको भी साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार जा रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। चन्नी से पहले शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने जलालाबाद से पर्चा भरा। सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के सीएम फेस हैं। नामांकन के वक्त उनके साथ सांसद पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी मौजूद रही। मैं बहुत कोशिश की थी सारिਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ हल करने ਦੀ, बहुत प्यार देंदे है, तो इस करके परमात्मा मेहर करे, सरकार बने, होर बड़ी डेवलपमेंट इस इलाके होगी। पंजाब में आज हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन था। चुनाव मैदान में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इस बार उनके झंडे का रंग बदला हुआ है। इस बार वो खुद की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अमरिंदर के लिए ये चुनाव खुद को साबित करने का चुनाव है। नामांकन से पहले उन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तलवार का आशीर्वाद लिया। देखिए, जो करप्शन चली है पार्टी में ये पिछले 4 साल से, जो रेते का स्कैम्स हैं और स्कैम्स हैं, वो सब लोगों के पास पहुंची हुई है। कौन है जो नहीं जानता कि क्या हुआ वहाँ। यही हाल है अकाली दल का। वो भी वो है जो ड्रग वाले और जो सैक्रिलेज केसेस हैं वो उनको लेके जाएगा। तो ये सारी बातें ऐसी चल रही है। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तो सभी जानते हैं कि पोजीशन बहुत डाउन है एक्चुअली। तो किसकी सरकार आप देखते हैं? हमारी। आज के नामांकन की सबसे बड़ी खबर पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से जुड़ी है। 94 साल के प्रकाश सिंह बादल लांबी सीट से एक बार फिर मैदान में हैं। वो चुनाव लड़ने वाले पंजाब में सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी होंगे। प्रकाश सिंह बादल का ये 13वां विधानसभा चुनाव है। हालांकि इस बार वो अकाली दल बीजेपी गठबंधन का सीएम चेहरा नहीं है। उनके बेटे सुखबीर सिंह के नाम पर इस बार पार्टी चुनाव लड़ रही है। भदौर से कमलजीत सिंह संधू और जलालाबाद से ललित शर्मा के साथ मंजीत सहगल, पटियाला, आज तक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र का आगाज हो गया। कल बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे।
हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो,